दोस्तों, हमारी पृथ्वी भांति भांति के रंग बिरंगे और खूबसूरत जीवों का घर है। यहाँ कुछ जीव तितलियों जैसे खूबसूरत और प्यारे लगते हैं तो कुछ कॉकरोच जैसे भयानक और डरावने। किंतु वहीं दूसरी ओर इस पृथ्वी पर कुछ जीव इतने दुर्लभ और अनोखे भी जन्मे हैं कि उनके जन्म लेने पर यकीन किया जाना ही मुश्किल है। तो चलिए आज के वीडियो में कुछ ऐसे ही अद्भुत जीवों के बारे में जानते हैं जिन जीवों के अस्तित्व पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल कार्य है। पैरों वाला सांप। पिछले दिनों चीन में एक ऐसा सांप देखा गया जिसके पास पैर थे। वैसे सांप छिपकलियों से विकसित हुए हैं, इसलिए कभी कभार पैरों वाले सांप दिखाई दे जाते हैं, किंतु ये सांप काफ़ी गठीले शरीर का था। इसका आकार छोटा और मोटाई एक इंसानी बाजू जितनी थी। कोई भी नहीं समझ पाया कि आखिर ये सांप सांपों की किस किस्म में शामिल किया जाता है। क्या ये कोई ऐसी नई प्रजाति थी जिसे इंसानों द्वारा पहली बार देखा गया था, या फिर ये सांप पहले से मौजूद सांपों की किसी प्रजाति में आए बदलाव का परिणाम था। इस बारे में अधिक जानकारी नहीं जुटाई जा सकी। वैसे भी यह सांप मरा हुआ था। जिस व्यक्ति के घर में यह सांप मिला था उसने सांप को दिखाई देते ही इसे मार डाला था। यानी सांप की एक दुर्लभ और नई प्रजाति मिलते ही समाप्त हो गई। अब जो प्रजाति चीन में मिलेगी उसका इस तरह से मारा जाना कोई अनोखी घटना नहीं है। मगरमच्छ भैंस। दोस्तों, यह अनोखी घटना थाईलैंड में घटी जब एक भैंस ने एक ऐसे बछड़े को जन्म दिया जो दिखने में मगरमच्छ जैसा था। जी हाँ, भले ही आपको यकीन न आए, किंतु चाइना की कसम यह बात पूरी तरह से सच है। असल में चीन की पौराणिक कथाओं में इस तरह के जीव के उल्लेख भी मिलते हैं जो जीव भैंस और मगरमच्छ दोनों की ही खूबियाँ रखते थे। किंतु थाईलैंड में जन्मा यह बछड़ा किसी प्रकार की अनुवांशिक गड़बड़ी का ही नतीजा था। हालांकि इस बछड़े की माँ बिल्कुल ही सामान्य थी। इस बछड़े के पैदा होते ही इसके शरीर की इस अनोखी संरचना की खबर जंगल में आग की भांति फैल गई और दूर दूर से लोग इस विचित्र बछड़े को देखने के लिए आने लगे। हालांकि बेचारा यह बछड़ा ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाया। जन्म के करीब 10 मिनट के भीतर ही इसकी मौत हो गई। वैसे स्थानीय लोगों का कहना था कि यह भैंस एक तालाब में नहाने जाती थी और उस तालाब में एक एलिगेटर भी देखा गया था। शायद इस बछड़े का जन्म भैंस और उस एलिगेटर के बीच उपजे प्रेम का ही प्रतिफल रहा होगा। दो मुंह वाले सुअर। दुनिया भर में कभी कभार कुछ जीव दो मुंह के साथ भी जन्म ले लेते हैं। ऐसे दो मुंह वाले इंसानों को भी देखा गया है। किंतु चीन में एक और अनोखा चमत्कार हुआ। यहाँ एक फार्म में कई सारे दो मुंह वाले सुअरों के बच्चों ने जन्म लिया। हालांकि इनमें से ज़्यादातर बच्चे मारे गए, किंतु एक नन्हा सुअर जिंदा रहा जिसके पास 2 मुंह, 3 आंखें और पैर 4 ही थे। ये सुअर अपने दोनों मुंह से अपनी माँ का दूध पी रहा था। इस बारे में जीव वैज्ञानिकों का कहना है कि इस तरह के जीव असल में जुड़वा होते हैं, किंतु वो पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाते और जुड़वा होने के बावजूद भी एक दूसरे में समाये हुए ही रह जाते हैं। हालांकि आमतौर पर सुअर को लोग घृणा की दृष्टि से देखते हैं, किंतु इस 2 मुंह वाले सुअर बच्चे को खरीदने के लिए हर कोई तैयार था। कुछ खरीदारों ने तो इसकी कीमत सामान्य सुअर के बच्चे की तुलना में 10 गुना तक अधिक लगा दी, किंतु इसके बावजूद भी इसके मालिक ने अपने 2 मुंह वाले सुअर बच्चे को बेचने से साफ साफ इनकार कर दिया। वाटापंगा। वाटापंगा सुनने में बड़ा ही अजीब सा नाम लगता है, लेकिन ये जीव अपने नाम से भी ज़्यादा अजीब है। यदि आप नज़दीक से देखोगे तो ऐसा लगेगा मानो इस जीव के सर के नीचे भी एक जोड़ी अतिरिक्त पैर हैं। अब इन पैरों का काम क्या है ये नहीं समझा गया है, किंतु वाटापंगा एक तरह का टिड्डा दिखाई पड़ता है। वैसे किसी टिड्डे की तुलना में ये जीव कहीं अधिक भयानक ही दिखता है। हालांकि ये भयानक बिल्कुल भी नहीं है। वाटापंगा तो बेचारा पेड़ पत्तियों का रस पीने वाला एक सीधा साधा सा कीट है जो आमतौर पर 4 इंच लंबा होता है, किंतु कुछ प्रजाति के वाटापंगा 10 इंच तक भी लंबे हो जाते हैं। आप यूँ समझिए कि आकार और वजन में ये जीव किसी गोरैया नामक चिड़िया के बराबर हो जाता है। अब इतने बड़े आकार का टिड्डा भयानक तो दिखाई देगा ही। वाटापंगा केवल न्यूजीलैंड के आसपास मौजूद द्वीपों पर ही पाए जाते हैं, क्योंकि अपने विशाल आकार के कारण ये सामान्य टिड्डों की भांति उड़ नहीं पाते, इसलिए कभी इन द्वीपों से बाहर नहीं निकल पाए। यानी यदि आपको इस जीव को देखना है तो आपको न्यूजीलैंड के समीप स्थित द्वीपों की सैर पर निकलना होगा। बॉडी बिल्डर कुत्ता। दोस्तों, यूरोप में जन्मी कुत्तों की नस्ल है जिसे विपेट नाम दिया गया है। आमतौर पर इन कुत्तों को यूरोप के लोग पालतू बनाना बड़ा ही पसंद करते हैं, क्योंकि विपेट न सिर्फ बुद्धिमान है अपितु ये बड़े ही सीधे और शांत स्वभाव के भी होते हैं। ये कुत्ते बहुत ही तेज दौड़ते हैं, इसलिए कुछ लोग इन्हें खरगोश का शिकार करने के काम में भी लाते हैं। अब जिस तरह से पिटबुल जैसे कुत्तों को उनकी विशाल मांसपेशियों और ताकत के लिए जाना जाता है, उसी प्रकार से विपेट को उसकी गति के कारण पहचान मिली हुई है। विपेट
काफ़ी दुबले और हल्के होते हैं, क्योंकि इसी हल्के और दुबले शरीर के कारण ही ये तेज गति हासिल कर पाते हैं। किंतु इंग्लैंड में अचानक इस कुत्ते की नस्ल में बदलाव आना शुरू हो गए हैं। यहाँ अनेकों ऐसे विपेट कुत्तों का जन्म हो चुका है जो दुबले नहीं बल्कि किसी बॉडी बिल्डर की भांति शानदार मांसपेशियां रखते हैं। जब जांच हुई तो पता चला कि किन्हीं अनजान कारणों से इन कुत्तों में किसी प्रकार का जेनेटिक बदलाव आया है और उसी कारण ये इतने ताकतवर हो गए हैं। अब वैज्ञानिक इन कुत्तों में हुए बदलाव के पीछे के जिन्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी जानकारी दुबले इंसानों के लिए भी बड़े ही काम की सिद्ध होगी। चमकीली बिल्लियाँ। हम सभी जानते हैं कि बिल्ली की आंखें अंधेरे में चमकती है, किंतु यहाँ मैं आपको ऐसी बिल्लियों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनकी सिर्फ आँख ही नहीं बल्कि पूरा मुंह ही अंधेरे में चमकता है। खास बात यह है कि ये बिल्ली प्राकृतिक तौर पर नहीं जन्मी, बल्कि इन्हें ऐसा बनाने में विज्ञान का हाथ था। असल में न्यूयॉर्क में कुछ वैज्ञानिक HIV का इलाज ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। इन वैज्ञानिकों ने समुद्र में पाए जाने वाली जेलीफिश और ऑक्टोपस के कुछ जीन्स गर्भवती बिल्लियों को दिए। कोशिश ये थी कि इन बिल्लियों से जन्मे बच्चे HIV से लड़ना सीख जाएं, किंतु हुआ कुछ और भी अनोखा। इन बिल्लियों से जन्मे बच्चे अंधेरे में ही चमकने लगे। इन शावकों की आंख, नाक और मुंह के पास का हिस्सा अंधेरे में चमकते हुए देखा जा सकता था। यदि थोड़ी नीली रोशनी डाली जाए तो इन बिल्ली शावकों का चेहरा और भी जोरों से चमकना शुरू कर देता था। कुल मिलाकर एक बीमारी का इलाज खोजते हुए वैज्ञानिकों ने इन शावकों के अंधकार से भरे जीवन में रोशनी ही भर डाली। दो मुंह वाला सांप। दोस्तों, दो मुंह वाले सांप भी अक्सर दिखाई दे जाते हैं। अनुवांशिक गड़बड़ियों के चलते दो मुंह वाले बन चुके ये सांप असल जीवन में बड़े ही परेशान रहते हैं, क्योंकि इनके दोनों ही मुंह अलग अलग दिशाओं में जाना चाहते हैं। किंतु ऐसे सांपों को आगे बढ़ाने के लिए इनके पास शरीर तो एक ही होता है, इसलिए ऐसे सांप काफ़ी चिड़चिड़े हो जाते हैं और इन सांपों से हमेशा ही दूर रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि यदि जहरीला हुआ तो इस तरह का सांप जल्दी हमला करता है और हमला करने के लिए इसके पास मुंह भी एक से अधिक होता है। वैसे समय समय पर यह दावा भी किया जाता रहा है कि 2 से अधिक यानी 3 या 4 मुंह वाले सांप भी जन्म ले लेते हैं। भारत में तो इस तरह के सांपों को लेकर अनेकों पौराणिक कथाएं भी हैं, किंतु ऐसे किसी भी सांप को कभी कैमरे पर फिल्माया नहीं गया है जिस सांप के पास 2 से अधिक मुंह हो। वैसे भारत में एक ऐसा सांप भी पाया जाता है जिसकी पूंछ भी कुछ हद तक मुंह जैसे ही दिखाई पड़ती है। इस सांप को 2 मुंहा सांप कहा जाता है। यह माना जाता है कि यह सांप वर्ष में 6 महीने आगे की तरफ और 6 महीने पीछे यानी बैक गियर में चलते हैं, किंतु ऐसा कोई सांप नहीं होता। वास्तव में 2 मुहे सांप की पूंछ चपटी और चौड़ी होती है, इसलिए पूंछ ही मुंह जैसी दिखाई पड़ती है। इस सांप का वास्तविक नाम रेड सैंड बोआ होता है और इसके बारे में दुनिया भर में अजीब अफवाहें फैली हुई है। इन्हीं अफवाहों के कारण एक 2 मुहा सांप लाखों रुपए में बिकता है। सोने का सी हॉर्स। सी हॉर्स एक छोटा सा समुद्री जीव है जिसका अगला हिस्सा या कहिए गर्दन और मुंह किसी घोड़े जैसी दिखाई देती है। ये जीव गहरे हरे रंग से लेकर गहरे भूरे जैसे कई रंगों में पाया जाता है, किंतु अभी जिस सी हॉर्स को आप देखने वाले हैं उसका रंग बिल्कुल सोने जैसा दिखाई पड़ रहा है। दरअसल ये सी हॉर्स बना ही खाली सोने से है। आप इसे नकली या निर्जीव मत समझना, क्योंकि ये सी हॉर्स पूरी तरह से स्वस्थ और जिंदा है। दरअसल वियतनाम के वैज्ञानिक कुछ लुप्त हो चुके समुद्री जीवों को पुनः पैदा करने के लिए प्रयोग कर रहे थे। इन वैज्ञानिकों ने एक जेलीफिश के जीन्स को शुद्ध सोने के साथ मिलाकर एक सी हॉर्स को दिए, तो उस सी हॉर्स ने इस तरह के सोने जैसे चमकते हुए बच्चे पैदा कर दिए। सिर्फ इतना ही नहीं, इन सोने जैसे चमकदार सी हॉर्स के बच्चों ने भी आगे चलकर यूं ही चमकते शिशु पैदा किए और इंसानों ने सोने के सी हॉर्स के रूप में इस जीव की एक नई उपप्रजाति ही रच डाली। वैसे इंसान भी अनोखे कारनामे कर डालते हैं, कभी अंधेरे में चमकती हुई बिल्लियां तो कभी सोने के सी हॉर्स बना डालते हैं। किंतु क्या इंसानों को इस तरह के प्रयोग करने चाहिए या ऐसे प्रयोग जीव जगत के साथ खिलवाड़ हैं? इस बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।